Hello student, we are back with our next video of class 12th biology. Chapter 2nd, Sexual Reproduction in Flowering Plant. In this video we are going to talk about very two important terms, that is megasporogenesis and embryo sac. See student, last video में हमने structure of ovule देखा था, anatropous ovule का structure देखा था. क्या बोला था हमने कि ovule जिससे attach होता है that portion is known as funicle. फ्यूनिकल के बाद में हमने बात करी थी हाइलम के बारे में. हाइलम इज़ द जंक्शन बोला था जहाँ से फ्यूनिकल और ओव्यूल अटैच होता है, ये जंक्शन बोला था हमने. नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जो ओव्यूल है वो दो कवरिंग से कवर रहता है. बाहर वाली कवरिंग को हम बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, उसी के अंदर जो कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट. कंबाइनली दोनों को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्यूमेंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट, इंटेग्यूमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं मास ऑफ सेल दैट इज नॉन एज न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक. हमने ये बोला था कि जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये पूरे ओव्यूल को कवर करते हैं एक्सेप्ट एट द टिप में कवरिंग नहीं होती है, और जहाँ पे कवरिंग नहीं प्रेजेंट होती है उसे हमने बोला था माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइल जहाँ पे प्रेजेंट होगा उस एरिया को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर पोल, और माइक्रोपाइलर पोल के अपोजिट प्रेजेंट होता है चैलेजल पोल. आई होप आप ये सारी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे होंगे. नेक्स्ट अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है इसे समझना है. मेगास्पोर एंड जेनेसिस. मेगास्पोर और जेनेसिस का क्या मतलब है. जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस. देखते हैं ऐसे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर. किसका फॉर्मेशन, मेगास्पोर का. फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, या फिर एमएमसी भी बोल सकते हैं हम इसे, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल. यही एमएमसी की हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में. वहाँ पे हमने किसकी बात करी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल. यहाँ पे हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो हम टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, मेगास्पोर का. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. और समझते हैं इसे. ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट ए सिंगल मेगास्पोर इन द माइक्रोपाइलर रीजन. एक सिंगल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है किस रीजन में, माइक्रोपाइलर रीजन. ये ओव्यूल देखा था हमने, यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन है, यहाँ पे एक सिंगल क्या प्रेजेंट होता है, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है ऑफ द न्यूसेलस. न्यूसेलस भी देखा है आपने डायग्राम के अंदर, यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा है न्यूसेलस रीजन में मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होता है. यहाँ पे इसी डायग्राम को बता रखा है आपको, देखो आप इसमें माइक्रोपाइलर एंड है, दिस इज योर न्यूसेलस एंड दिस इज योर लार्ज सेल दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, या फिर एमएमसी भी बोल सकते हैं हम. देखते हैं हम. इट इज़ अ लार्ज सेल, दिख रहा है आपको, बहुत बड़ा सेल है ये. इट इज़ अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है इसमें. एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, आपको इसके अंदर न्यूक्लियस भी विजिबल होगा. द एमएमसी अंडरगो मियोटिक डिविजन. अब एमएमसी जो मेगास्पोर मदर सेल है इसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है. मियोटिक डिवीजन मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. जो भी जितने भी क्रोमोसोम प्लांट के अंदर रहेंगे, जब ये डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे उस पर्टिकुलर सेल के अंदर. तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, मियोसिस की प्रोसेस हो रही है. मियोसिस हमने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर. उसमें हमने क्या बोला था कि जब मियोसिस की प्रोसेस होती है तो 4 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो 4 सेल्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. उसी को हम फर्दर देख रहे हैं यहाँ पे. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस. एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस की प्रोसेस क्यों हो रही है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ताकि प्लॉइडी मेंटेन रहे. अगर गैमेट के फॉर्मेशन में मियोसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो क्रोमोसोम नंबर एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे. इसको मेंटेन रखने के लिए किसकी प्रोसेस होती है, मियोसिस की प्रोसेस होती है. मियोसिस में सबसे पहले क्या होगा, ये एक सेल है वो डिवाइड होगा, कितने बनेंगे इसके, 2 सेल बनेंगे, दैट इज नॉन एज मेगास्पोर डायड. इसको हमने क्या बोल दिया, मेगास्पोर डायड. मतलब एक सेल कितने में डिवाइड हो गया, 2 में डिवाइड हो गया. और फिर इसके बाद में क्या बन जाएंगे, ये 2 सेल डिवाइड होंगे और कितने सेल बन जाएंगे, 4 सेल. तो उसे हमने क्या बोल दिया, मेगास्पोर टेट्राड. आई होप ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा. देखते हैं इसमें
मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। ओवरऑल कितने मेगास्पोर बन रहे हैं? 4 मेगास्पोर बन रहे हैं। एट द एंड देखिए आप, आपको 4 मेगास्पोर दिख रहे हैं। कौन सी प्रोसेस से? मियोसिस डिवीजन की प्रोसेस से। एक बार मैं ओवरऑल पूरा बता रही हूँ, सुन लेना आप। हमने देखा था ओव्यूल का स्ट्रक्चर। इस ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने बोला था माइक्रोपाइलर रीजन में वहाँ पे प्रेजेंट होता है एमएमसी, दैट इज़ मेगास्पोर मदर सेल। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूसेलस रीजन में। एमएमसी जो होता है बहुत बड़ा सेल होता है, और ये जो बड़ा सेल होता है इसमें कौन सी प्रोसेस होती है? मियोसिस की प्रोसेस होती है। ये एमएमसी के अंदर जब मियोसिस की प्रोसेस होगी तो प्रोड्यूस होगा मेगास्पोर टेट्राड। कितने सेल्स बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे। यहाँ पे हमने ये प्रोसेस देखी कि क्या हो रहा है। मेगास्पोर मदर सेल से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? मेगास्पोर्स का। ये मेगास्पोर टेट्राड क्या बनाएंगे? मेगास्पोर बनाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं। देखते हैं इसे। इन मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम कि एक फंक्शनल होता है? इसे समझते हैं हम। सी, अभी हमने देखा था मियोसिस की प्रोसेस होने के बाद में क्या बना था यहाँ पे? मेगास्पोर टेट्राड। टेट्राड मतलब कितने सेल्स थे? 4 सेल्स थे। इन 4 सेल्स में से जो ये 3 सेल होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं, और सिर्फ जो रिमेनिंग एक सेल रहता है यही सिर्फ क्या होता है? फंक्शनल होता है। वही यहाँ पे बता रखा है, इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल। सिर्फ एक मेगास्पोर क्या होता है? फंक्शनल होता है। वाइल द अदर 3 डीजनरेट। बाकी के 3 क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। हम किसकी बात कर रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियो सैक। तो क्या बोला है हमने कि यहाँ पे जो ये एक फंक्शनल मेगास्पोर रहता है ये किस में डेवलप होता है? फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है, या फिर यही क्या बनाता है आगे जाके? एम्ब्रियो सैक बनाता है। नेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये पूछा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हम किसे बोल रहे हैं? कि जो सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो फंक्शनल है वही आगे जाके क्या बना रहा है? एम्ब्रियो सैक। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। द मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, क्योंकि बाकी के 3 मेगास्पोर क्या हो चुके हैं? डीजनरेट हो चुके हैं। नेक्स्ट, what will be the ploidy of the cell of nucellus, MMC, the functional megaspore and female gametophyte। सारी टर्म्स आपने सुन रखी है। न्यूसेलस भी देखा है आपने, MMC भी देखा है, फंक्शनल मेगास्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट। तो प्लॉइडी क्या होती है? प्लॉइडी से क्या मतलब है? हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो वही बता रखा है मैंने आपको, आंसर दे रखा है यहाँ पे। न्यूसेलस, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल। अगर हम मेल्स में बात करेंगे तो हम माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करते हैं। फीमेल्स में मेगास्पोर मदर सेल आर द पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, सो दिस आर डिप्लॉइड। ये कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। वाइल हम बात करें फीमेल गैमेटोफाइट की तो वो कैसी कंडीशन होती है? उनकी प्लॉइडी होती है एन। एन मतलब हम क्या बोल रहे हैं? हैप्लॉइड। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड और n का मतलब होता है हैप्लॉइड। नेक्स्ट, लेट अस स्टडी द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है अब वो देखेंगे हम। देखते हैं हम। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली। हमने देखा था जो लास्ट डायग्राम ये वाला देखा था, दिस वन डायग्राम। इसमें हमने क्या बोला था कि जो एक मेगास्पोर यहाँ पे जो है मेगास्पोर टेट्राइड में से जो एक फंक्शनल है ये आगे जाके अब क्या बनाएगा? एम्ब्रियो सैक बनाएगा। यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियस दिख रहा होगा इसका। अब इसी न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम। ये जो एक न्यूक्लियस होता है ये क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, डिवाइड करेगा। कौन सा डिवीजन? माइटोटिक डिवीजन, मतलब माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, टू फॉर्म 2 न्यूक्लियाई। और कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ पे? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। बट माइटोसिस डिवीजन है मतलब इक्वेशनल डिवीजन है, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। विच मूव टू द अपोजिट पोल्स, और वो दोनों न्यूक्लियस कहाँ चल जाएंगे? अपोजिट पोल्स पे। हमने देखा था यहाँ पे कि एक सेल प्रेजेंट है और एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। बाकी के जो 3 सेल्स थे वो क्या हो गए थे? डीजनरेट हो गए थे। उसके बाद में जो ये एक सेल है, एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। डिवाइड करने के बाद में जो न्यूक्लियस है ये कहाँ चला गया है? अपोजिट पोल्स पे चला गया है। नेक्स्ट, फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। ये वाला जो डायग्राम दे रखा है आपको ये किसका है? 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। हम एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं और यहाँ पे न्यूक्लियस कितने प्रेजेंट हैं? 2।
इसलिए हमने बोला 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. 2 more sequential mitotic nucleate division result in formation of 4 nucleate. जिस तरह से अभी डिवाइड करा है न्यूक्लियस उस तरह से और क्या होंगे, 2 बार माइटोटिक डिवीजन और होगा और क्या बन जाएंगे 4 न्यूक्लिएट. क्या मतलब है कि ये जो न्यूक्लियस ये डिवाइड करेगा 2 न्यूक्लियस बना लेगा. सिमिलरली ये न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा और 2 न्यूक्लियस और बना लेगा. तो ओवरऑल कितने न्यूक्लियस हो गए, 4 न्यूक्लियस हो गए. इस कंडीशन को हम बोल रहे हैं 4 न्यूक्लिएट कंडीशन, या बोल सकते हैं 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. सिमिलरली अब वापस क्या होगा कि ये 2 न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे और कितने न्यूक्लियस बना लेंगे, 4 न्यूक्लियस. एंड दिस 2 न्यूक्लियस विल ऑल्सो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 न्यूक्लियस. तो अब ओवरऑल एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हो गए हैं, 8 न्यूक्लियस. तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, 8 न्यूक्लिएट स्टेज. हमने स्टार्ट कहाँ से करा था, एक सिंगल सेल से स्टार्ट करा था, उसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था. देन वही सेल के अंदर वो न्यूक्लियस ने डिवाइड करा, कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 न्यूक्लियस, और हमने इसे कहा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक. देन इसके बाद में स्टेज आई 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, न्यूक्लियस ने वापस डिवाइड करा. देन उसके बाद में स्टेज आई 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक की. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे कोई सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. सेल यहाँ पे सिंगल ही है, यहाँ पे भी सिंगल सेल था, यहाँ पे भी सिंगल सेल था, यहाँ पे भी सिंगल सेल था, और सिर्फ न्यूक्लियस क्या हो रहा है, डिवाइड होता जा रहा है. समझते हैं इसे. इट इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट द माइटोटिक डिविजन आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर. कैसा है, फ्री न्यूक्लियर, मतलब सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई नया सेल नहीं बन रहा है. दैट इज, यहाँ पे स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर की डेफिनेशन बता रखी है आपको. दैट इज, न्यूक्लियर डिविजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन. जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर कंडीशन. नॉर्मली हमने क्या देखा है कि सपोज ये एक सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, डिवाइड करता है, 2 न्यूक्लियस बन गए, और बाद में सेल भी डिवाइड करता है. नॉर्मली हमने ये देखा है, बट यहाँ पे ऐसी कोई प्रोसेस नहीं हो रही है. यहाँ पे सिर्फ क्या हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है. दैट इज़, न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं, सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है. देखते हैं आगे. आफ्टर द 8 न्यूक्लिएट स्टेज, ये वाली स्टेज जब आ जाएगी, 8 न्यूक्लिएट स्टेज वाली स्टेज जब आ जाएगी, सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट. अब धीरे धीरे किसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाएगी, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाएगा, और सेल वॉल भी धीरे धीरे बनने लग जाएगी. कैसे होगी सेल वॉल, कैसे बनेगी, वो अब देखते हैं हम. ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल इनसाइड द एम्ब्रियो सैक. आप जब एम्ब्रियो सैक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो आपको दिखेगा, उसे समझते हैं हम कैसा होता है एम्ब्रियो सैक में डिस्ट्रीब्यूशन. 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियस, टोटल हमने न्यूक्लियस कितने देखे हैं, लास्ट में 8 न्यूक्लियस देखे. इनमें से जो 6 न्यूक्लियस होते हैं, 6 न्यूक्लियस होते हैं, वो क्या होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय सेल वॉल. वो सेल वॉल से क्या हो जाते हैं, सराउंड हो जाते हैं, एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल, और सेल बना लेते हैं. The remaining 2 nucleus called polar nucleus are situated below the egg apparatus in the large central cell. अब इसे पहले मैं समझाती हूँ आपको क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. जो 3 सेल्स है, या फिर हम बोल सकते हैं जो 3 न्यूक्लियस हैं, उन्होंने मिलके ये 3 बना लिए हैं, जिसे हमने बोला एंटीपोडल सेल्स. कितने सेल्स हैं, 3 सेल्स, और इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सिमिलरली हम यहाँ पे अगर नीचे माइक्रोपाइल एंड की तरफ देख रहे हैं तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ भी क्या हो रहा है कि 3 सेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, 2 सिनर्जिड सेल दिख रहे हैं. सिनर्जिड कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है. सिमिलरली एक आपको क्या दिख रहा है, एक सेल. तो टोटल यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 सेल्स हो गए. तो 6 न्यूक्लियस ने क्या बना लिए, 6 सेल्स बना लिए. जो 2 न्यूक्लियस बच गए हैं उन्होंने मिलके बना लिया है पोलर न्यूक्लियस. क्या बना लिया है, पोलर न्यूक्लियस. यहाँ पे आपको पोलर न्यूक्लियस दिख रहा है ये डायग्राम में, इसकी बात कर रहे हैं. इसे और अच्छे से हम समझते हैं. नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम. देयर इज कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन द एम्ब्रियो सैक. यहाँ पे सेल्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर. कैसे हो रहे हैं वो हम देखते हैं. 3 सेल्स आर ग्रुप टुगेदर एट माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइल देखिए, यहाँ पे आपको माइक्रोपाइल एंड दिख रहा है. यहाँ पे 3 सेल्स आपस में मिल गए हैं. कौन कौन से 3 सेल की बात कर रहे हैं हम, 3 cells are grouped together at micropyle end and constitute the egg apparatus. और तीनों सेल ने मिलकर क्या बना लिया है, egg apparatus. यहाँ पे इन दोनों की बात कर रहे हैं हम.
यहाँ पे 3 सेल, कौन से 3 सेल की बात कर रहे हैं हम? एक तो एग सेल की बात कर रहे हैं और 2 सिनर्जिड की बात कर रहे हैं। इन दोनों को कंबाइनली क्या कहा जाता है? एग अपैरेटस। देखते हैं यहाँ पे, द एग अपैरेटस इन टर्न कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड। कितने सिनर्जिड प्रेजेंट होंगे? 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होंगे, एंड 1 एग सेल, और एक क्या प्रेजेंट होगा? एग सेल प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, द सिनर्जिड हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइल टिप। एक थिकनिंग आपको दिखेगी, आप जब डायग्राम को क्लियरली देखेंगे तो आपको कुछ थिकनिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखता है माइक्रोपाइल एंड पे, उसे हम क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब इसका क्या रोल है फिलीफॉर्म अपैरेटस का, वो बता रखा है, विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है तो पॉलन ट्यूब इस फिलीफॉर्म के थ्रू ही कहाँ जाता है? सिनर्जिड के अंदर जाता है। इसे और आगे हम देखेंगे, पॉलन ट्यूब जब पॉलिनेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट, 3 सेल्स आर एट द चेलेजल एंड। 3 सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? चेलेजल एंड। ये चेलेजल एंड दिख रहा है, अपन ने पढ़ा था माइक्रोपाइल के अपोजिट कौन सा एंड होगा? चेलेजल एंड होगा। तो चेलेजल एंड पे 3 सेल प्रेजेंट है, उसको क्या बोल दिया हमने? एंटीपोडल सेल्स। नेक्स्ट देख रहे हैं हम, द लार्ज सेंट्रल सेल, जो बीच में जो सेंट्रल सेल ये जो बचा हुआ है, यहाँ पे जो पूरा बता रखा है आपको, ये लार्ज क्या है? सेंट्रल सेल बता रखा है। एज मैंशनड अर्लियर हैज़ 2 पोलर न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? 2 पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। Thus, a typical angiosperm embryo sac at maturity, though 8 nucleate, is 7 celled। ये बहुत बार इससे बताता है कि 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड क्यों कहते हैं, ध्यान से समझना है। हमने क्या बोला है, यहाँ पे कितनी न्यूक्लियस प्रेजेंट है? 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और बाकी सेल्स कितने प्रेजेंट है? 7 सेल्स ही प्रेजेंट है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? अगर हम सेल्स की काउंटिंग करें तो कितने? 3 क्या प्रेजेंट है? एंटीपॉडल सेल्स प्रेजेंट है, 2 सिनर्जिड सेल है और 1 एग सेल प्रेजेंट है। इसके अलावा एक और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? लार्ज सेंट्रल सेल प्रेजेंट है बीच में, ये दिख रहा है सेंट्रल सेल आपको। तो टोटल कितने सेल हो गए यहाँ पे? 7 सेल हो गए। और यही अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस कितने हैं? 8 है, क्योंकि जो लार्ज सेंट्रल सेल है वहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस कितने हैं? 2 है यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल कंडीशन होती है। एक बार मैं क्विकली आपको पूरी बात बताती हूँ। हमने ये देखा था कि जो एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक का जब फॉर्मेशन होता है तो न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होने के कारण 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर 4 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर 8 न्यूक्लियस बनते हैं। फिर इस 8 न्यूक्लियस का क्या होता है? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, कुछ सेल्स बनाते हैं, जिसके कारण क्या बनते हैं? यहाँ पे 7 सेल्स बनते हैं, और न्यूक्लियस कितने रहते हैं? 8 न्यूक्लिएट रहता है। अब वो 7 सेल्स का किस तरह से अरेंजमेंट रहता है, तो आपको ध्यान रखना है, चेलेजल एंड पे क्या रिप्रेजेंट होते हैं? एंटीपॉडल सेल। AC से याद रख सकते हैं आप इसे, A फॉर एंटीपॉडल एंड C फॉर चेलेजल। यही माइक्रोबाइल एंड पे क्या प्रेजेंट रहते हैं? यहाँ पे एग अपैरेटस प्रेजेंट रहता है। एग अपैरेटस के अंदर 3 सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से 2 सिनर्जिड होते हैं और 1 एग सेल रहता है, और बीच में एक सेंट्रल सेल प्रेजेंट रहता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? 2 पोलर न्यूक्लियस। इसलिए हम ओवरऑल एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं? 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड स्टेज कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and don't forget to like, share and subscribe.